हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ़ार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। और बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग है पाकिस्तान क्रिकेट में और आईपीएल में भी बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग है। तो आज दोनों पे बात करूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की जो मेजर न्यूज़ है उस पर मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान ने बड़ा डिसीजन करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अज़हर अली को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान मुकर्रर किया है। और अब बाबर आजम वनडे T20 के बाद टेस्ट कप्तान भी होंगे। अब इस फैसले के पीछे बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही है, बहुत सारे महरक़ात भी हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर बात करूंगा कि अज़हर अली बीइंग अ वंडरफुल टेस्ट कैप्टन, बीइंग अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ ट्रू जेंटलमैन क्रिकेटर, और उनकी जो क्रिकेट से मोहब्बत है, जो क्रिकेट खेलने का अंदाज़ है, उनका एक डिसिप्लिन, उनकी एक साख, उससे किसी को कोई इनकार ही नहीं है। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन। इस बारे में उनके नाकदीन भी उनकी तारीफ़ करते हैं। मैं उनकी नाकदीन में शामिल हूँ उनकी कैप्टनसी के हवाले से। उनकी बैटिंग में उनकी ट्रिपल सेंचुरी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हो, उनकी डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में हो, उनकी बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स हो, उनकी टेस्ट परफॉर्मेंसेस सिवाय इस 1 साल 1.5 साल में उससे पहले बहुत ज़बरदस्त रही हैं। अंडर मिसबा, अंडर यूनस वो बहुत बड़े बैट्समैन के तौर पर डेवलप हुए टेस्ट मैचेस के अंदर। उनकी कैप्टनसी चाहे वो वनडे फॉर्मेट में रही हो या चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट में, वो अप टू द मार्क नहीं रही। लेकिन मैं यहाँ पर बाबर आजम को बल्कि अज़हर अली को माफ़ कीजिएगा, उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा कि जब आप 2015 के बाद अज़हर अली को वनडे कप्तान बनाते हैं तो आपने ना अज़हर को ग्रूम किया, ना आपने अज़हर को उस वक्त इस चीज़ के लिए तैयार किया। आई थिंक इस सारे कैप्टनसी सैगा के अंदर हमें ये चीज़ समझने की, सीखने की ज़रूरत है, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर, कि हम अपने कैप्टन्स को ऐसे धक्का ना दे दें कि जाओ जी कैप्टनसी करो, पानी में फेंक दिया डायरेक्ट। तैरना आता है नहीं आता, सिखाया है नहीं सिखाया आपने। भाई हर चीज़ आपको सिखानी पड़ती है, और ये क्रिकेट भी एक कॉर्पोरेट इदारे की तरह, एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह इसको समझ लीजिए कि आप किसी को की पोजीशन पे मैनेजर लगाने से पहले उसको पहले डिपार्टमेंट के अंदर पोजीशन देते हैं। आप उसको किसी के साथ असिस्ट करवाते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। ऐसे नहीं होता कि उठा के किसी को जीएम बना दिया, ऐसे नहीं होता कि उठा के किसी को आपने जो है वो मैनेजर बना दिया। आप पहले उनको ग्रूम करते हैं। अज़हर का प्रॉब्लम शुरू से मुझे ये दिखाई दिया कि हमने उनको ग्रूम नहीं किया। वो जब आए, वो एक प्रेशर के साथ आए। उनको शुरू से ये लगता था कि मुझसे परफॉर्मेंस ना हुई, मुझसे कैप्टनसी ना हुई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। वो पहला दौर भी ऐसे ही था, ये दूसरा दौर भी ऐसे ही गुजरा, पूरा दौर ऐसा गुजरा। अदर कभी भी एक इस्टेब्लिश टेस्ट कैप्टन के तौर पे ना तो दिखाई दिए, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज और ना उनकी डिसीजन मेकिंग ऐसी थी। तो अज़हर अली के साथ भी ज़्यादती हुई कि उनको पहले भी कप्तानी जब दी गई तो कोई ग्रूमिंग नहीं थी, और वो सीधा सीधा कैप्टन बने, प्रॉब्लम में आए। अच्छे खासे वनडे बैट्समैन बनते बनते रह गए। थोड़ा स्लो खेलते थे, रुक के खेलते थे, लेकिन कंसिस्टेंसी थी उनकी। अब भी आप उनका अगर वनडे रिकॉर्ड निकाल के देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, उनका वनडे रिकॉर्ड काफ़ी डिसेंट है। लेकिन जब उनको पिछले साल कप्तान बनाया गया तो मेरे यही रिजर्वेशन थे। हैविंग सेड डैट, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये कह सकता है, और किसी हद तक ठीक भी, कि सरफराज को हटाने के जब फैसला कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद शायद चॉइस नहीं थी, बाबर को उस वाला कप्तान नहीं बना सकते थे। लेकिन जब आपने अजहर को कप्तान बनाया और वो भी 1 साल बाद चेंज किया है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आइडियली ये ठीक नहीं है कि आप किसी को टेस्ट कैप्टन बनाएं, वनडे बनाएं, T20 बनाएं, और 1 साल बाद उसको चेंज कर दें। 1 साल बाद तो आप उस पोजीशन में होते हैं जब अब आप समझ चुके होते हैं, अपनी गलतियों से सीख चुके होते हैं, अब आप बेहतर फैसले करते हैं। लेकिन अजहर के केस में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड है कैप्टनसी का वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा उसमें एक फॉल आया पिछले 1.5 साल में। वो कि उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन एक इनिंग से पहले वो बहुत स्ट्रगल करते रहे हैं, और अब भी उनको अपनी टेक्निक पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली टेस्ट मैच में जो उनकी एक थोड़ी सी एक्सपोज हुई है इन स्विंग पर, या जो गेंद को वो क्रॉस खेलते हैं LBW हो जाते हैं। लेकिन अभी भी उनके अंदर एक, हमें एक लीडर चाहिए बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि उनके और शफीक के अलावा वी डोंट हैव अ टेस्ट क्वालिटी बैट्समैन बाबर आजम के साथ जो बाकी लड़कों को लेके चले। तो हमें टेस्ट टीम पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। और बाबर की अपार्टमेंट में ये कह सकता हूँ कि अगर आप अदर का रिकॉर्ड देखें तो हमने कोई 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं ओवरऑल, कोई उनके 9 टेस्ट मैचेस हैं, और हमने कोई बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल नहीं की हैं। लेकिन बाबर को अब जब आपने कप्तान बना ही दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप उनको अनाउंस करें। मुझे नहीं लगता कि आप अगर किसी को कप्तान बनाकर ये बोलें जी कप्तान बना दिए, नहीं, उनको आप ज़रूर टाइम फ्रेम दें।
अब क्रिकेट बोर्ड भी डरता है शायद मीडिया क्रिटिसिज्म से, एस क्रिकेटर्स की बातों से कि यार अगर हमने 2 साल बोल दिया और 6 महीने में बहुत बुरे रिजल्ट आ गए तो हम किस मुंह से चेंज करेंगे। मेरे ख्याल में आप मीडिया को भी छोड़ें, आप एस क्रिकेटर्स की उन बातों को भी छोड़ें जिनसे आप घबराते हैं। अच्छी बातों को ज़रूर लें, मैं नहीं कह रहा एक्स क्रिकेटर्स सब गलत कहते हैं। अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स सजेशन भी देते हैं, अच्छी सजेशन देते हैं, आप उनकी बातों को भी समझें। लेकिन आप अपने कैप्टन को तो सबसे अपने घर को ठीक करते हुए उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको बोले जी जनाब ये जो है ना आपके 2 साल पक्के हैं, वनडे टेस्ट और T20 में जम के कैप्टनसी करें, आपको हमने टोटल कॉन्फिडेंस दिया। ये कॉन्फिडेंस देते हुए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी शो कर रहे हैं कि मेरा क्या डिसीजन मेकिंग है, मैं ठीक कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तो मैं डैम श्योर होऊंगा कि मैं उसको बिल्कुल जो है वो 2 साल दे दूँ। तो बाबर को आप 2021 तक कम से कम अनाउंसमेंट करें उसकी T20 कैप्टनसी, वनडे और फिर टेस्ट कैप्टनसी 2021 के वर्ल्ड T20 तक। ये बाबर 2 साल आप कहीं नहीं जा रहे हैं, 2021 भी आपका है और 2020 भी आपका है। तो 2022 के वर्ल्ड T20 तक मेरा मेरा ये कहने का मतलब है, ताकि 2 साल उसके पास पूरी ओवरऑल क्रिकेट की हो, वो तीनों चीज़ों को समझे कि कहाँ मुझे टेस्ट में क्या करना है, वनडे में क्या करना है, T20 में क्या करना है। दूसरा, बाबर को ये खुद सोचना चाहिए कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जैसा उन्होंने तीसरे T20 में किया कि यंगस्टर्स को खेलने भेज दिया, ये बहुत अच्छा किया। ये उन्होंने अपनी रेपुटेशन अभी से एक बना ली कि वो बड़े लीडर बन सकते हैं, क्योंकि बड़े लीडर वो होते हैं जो अपने आप को पीछे करके लड़कों को आगे लाए और उस सिचुएशन में लाए जहाँ वो खुद रन्स करता हो लेकिन वो खुद ना करे, किसी और को चांस दे दे। बाबर चूंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वो ये कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और उनको ये चीज़ें इसके साथ साथ जो है ना अपने वाइस कैप्टन जो शादाब बने हैं वनडे T20 के या टेस्ट में, कोई भी एक और बना लें, आप शान मसूद को बनाएं, शान मसूद को ज़रूर टेस्ट का वाइस कैप्टन बनाएं, ताकि वो भी एक अंदर उनके अंदर भी एक एबिलिटी है, वो उन चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ें। हम थोड़ा सा ना सुपरस्टार बनने के बाद ही जिम्मेदारी देते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है एम्पावर करने की ज़रूरत है। आप शान को एम्पावर करें, उस लड़के के अंदर टैलेंट है, उसके ऊपर बात होती है कभी कभी कि और इंग्लैंड में उसने 300 किए तो फिर 3 इनिंग नहीं किए, तो भाई उस 100 से पहले भी उनके 2 होम सीरीज़ में 100 थे, वो भी काउंट कर लीजिए। और आप शान को एम्पावर कीजिए, एक बहुत अच्छी कंपनी बन सकती है। बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, खुद T20 में मुल्तान सुल्तान को लीड कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एंडी फ्लावर के साथ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बाबर को गाइड करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको एम्पावर करें। इसी तरह वनडे के अंदर शादाब और T20 के अंदर शादाब को कुछ ना कुछ सिखाएं बाबर के साथ रहकर, और उनको भी एम्पावर करें कि आप दोनों मिलकर टीम बनाएं, कुछ करें। मिसबाह का आई थिंक अब बाबर के इस तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बनने के बाद उनका रोल डिफरेंट हो जाना चाहिए। ही शुड बी अ मैन हु गाइड बाबर, नॉट जो डिसीजन लेके बाबर को कह रहा हो भाई अब तुम जाके टीम लड़ा लो। नहीं, मेरे ख्याल में बाबर को नीचे तमाम चीज़ों को लीड करना चाहिए। मैं तो बाबर आजम को बेस्ट विशेस बोलूँगा। कोई भी शख्स कोई नया काम कर रहा हो तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉरली आप उसको बेस्ट विशेस कहें। तो बाबर के लिए मेरी बेस्ट विशेस हैं। हैविंग सेड दैट, आई हैव अ सिंपल एडवाइस फॉर हिम कि अथॉरिटी ले लें, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने हैं। सरफराज की तरह आप ना ऐसा करें कि आप लगे कि आपके पास पावर नहीं है, या क्रिकेट बोर्ड ऐसा मसला ना करे कि सरफराज कैप्टन थे तो लगता था कि मिसबा और इंतमाम चीज़ों को डिक्टेट कर रहे हैं। आप बाबर को खुदा के लिए पूरी पावर दें, उसको पूरा का पूरा आप अब क्रिकेट उसके हवाले कर दें, मिसबा उसके पीछे खड़े हों, ठीक है। और उसके साथ वो चीज़ यहाँ पर वो करके दिखाएं कि वो इस 3 फॉर्मेट के अंदर सिर्फ कप्तान